कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तरफ मुस्तफ़ा जो घर बैठा सारी रात अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ऑनलाइन गेम का आइडिया इसका था जिसके बाद इसे लाखों मिलने वाले थे, लेकिन हर कोई, बाहर के लोग ये तो नहीं जानते, मोहल्ले वाले तो इसे सिर्फ घर में बैठे और घर का सौदा सल्फ लाते देख रहे हैं। और वहीं शर्जीना जो सुबह की गई शाम को वापस आती है ऑफिस से, ये सब भी जाहिल मोहल्ले वाले काफ़ी अरसे से नोट कर रहे हैं और अब बातें बनाने का मौका मिल जाता है इन्हें। आते जाते मुस्तफ़ा पर आवाज़ें कसते हैं, कैसा निखट्टू शोहर है, बीवी की कमाई खा रहा है घर बैठकर, शर्म नहीं आती इसे। वहीं शर्जीना अपनी माँ से मिलने जाती है तो इसकी माँ कुछ पैसे इसके हाथ में पकड़ाने की कोशिश करती हैं, जिस पर शर्जीना इनकार कर देती है कि वो पहले ही अपने घर वालों की से दुखी है। मैं आपसे पैसे लेकर इसका मान नहीं तोड़ सकती, इसलिए आप मेरी फ़िक्र ना करें। मुस्तफ़ा मुझे अच्छा खिला पिला रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, किसी चीज़ की तंगी नहीं। खैर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब तो मुस्तफ़ा की माँ को भी इसकी कमी महसूस होने लगी। बाप तो पहले ही परेशान रहता था मुस्तफ़ा की तरफ से, और जब से सिद्रा ने आकर बताया कि मुस्तफ़ा हम सब से नाराज़ है, इसके बाद से तो मुस्तफ़ा के वालिद और भी ज़्यादा दिलबर्दाश्ता हो जाते हैं। वहीं मुस्तफ़ा की माँ अदील के सामने जिक्र करती हैं कि घर में तो कोई रौनक ही नहीं, मुस्तफ़ा था तो उधम मचा कर रखता था, अब तो ये घर काट खाने को दौड़ता है। ऐसे में अदील अपनी माँ से कहता है, कहीं आप मुस्तफ़ा को वापस लाने के बारे में तो नहीं सोच रही? अगर आपने ऐसा सोचा तो आपको अपने इस बेटे से दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मुस्तफ़ा की यहाँ पर वापसी मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूँगा। अब माँ मुस्तफ़ा को तो छोड़ सकती है, अपने इस पैसे वाले बेटे को नहीं छोड़ सकती, इसलिए अदील की बात सुनकर फ़ौरन फ़ौरन इसकी खुशामदें लगाती हैं। नहीं नहीं, बस मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी इसलिए कह दिया, लेकिन इसने जो हरकत की है ना, उसके बाद से इस घर में वापसी की इजाज़त नहीं दे सकती इसे। खैर मुस्तफ़ा के बारे में अदील को भी काफ़ी तजस्सुस है कि वो कर क्या रहा है और किस हाल में है, और यही देखने के लिए वो आखिरकार इसका एड्रेस निकलवा ही लेता है। इस तक पहुंच जाता है शर्जीना, जो घर में अकेली थी, मुस्तफ़ा का इंतज़ार कर रही थी, जो घर का सौदा लेने गया था। ऐसे में दरवाजे पर दस्तक होती है, वो मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती है तो सामने अदील को देखकर इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अदील भी बड़े धड़ल्ले से घर के अंदर आता है। इस घर के दरो दीवार और टूटे फूटे सामान को देखकर तंज करता है। बहुत घाटे का सौदा किया तुमने मुस्तफ़ा के साथ ज़िंदगी गुजारने का, यहाँ पर लाकर रखा इसने तुम्हें, है क्या इस घर में? इससे पहले कि शर्जीना इसे कुछ बातें सुनाती, मुस्तफ़ा भी आ जाता है। अपने घर में अदील को देखकर गुस्से से इसका खून खोल जाता है। इस पर अदील कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी इस झोंपड़ी में आने का। वो तो अम्मी तुम्हारे लिए परेशान थी, फिक्रमंद थी, उदास थी कि इनका निकम्मा निखट्टू बेटा कहीं भूखा मर तो नहीं रहा। ऐसे में मुस्तफ़ा तंज करता है, ठीक है मैं गरीब हूँ, नाकाम हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी के कंधों पर ऐसे पाँव रखकर तरक्की नहीं कर रहा तुम्हारी तरह। शर्जीना इसे संभालने की कोशिश कर रही, कहीं दोनों भाई की फिर से हाथापाई ना हो जाए। ऐसे में मुस्तफ़ा अदील से कहता है, अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए तुम। अदील को भी यकीन नहीं आता कि जेब में पैसा नहीं और अकड़ कैसे दिखा रहा है। इसे बुरा भला कहते वहाँ से निकल जाता है। और वहीं मुस्तफ़ा को गुस्सा है, इन लोगों का इस घर का रास्ता क्यों पता चल गया इन्हें। शर्जीना भी इसके पास बैठी इसे तसल्लियाँ दे रही है, लेकिन अब इससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके घर वालों की खुदगर्जी ने इसे भी खुदगर्ज बना देना है।